सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा नवमी विषय संस्कृतम तृतीय पाठ गोदोहनम इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर देना है। यहाँ पे प्रश्न है और इधर उत्तर लिखे हुए हैं। प्रश्न का मल्लिका पूजार्थम सखिभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए अपनी सहेलियों के साथ कहाँ जा रही थी। तो कुत्र यहाँ पे प्रश्नवाचक है और इसकी जगह में काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही थी। अगर हम काशी विश्वनाथ मंदिरम को कुत्र की जगह लिखेंगे तो पूर्ण वाक्य में उत्तर भी हो सकता है, और अगर एक पदेन लिखेंगे तो केवल इधर के शब्द लिखेंगे। दूसरा प्रश्न ख उमाया पितामहीन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के जो पितामह थे, दादाजी थे, उनके लिए कितने दूध की आवश्यकता थी। तो कति यहाँ पे प्रश्नवाचक है। 63 सेटकमितं 30 लीटर उमा के पितामह को अपने घर के उत्सव के लिए 30 लीटर दूध की आवश्यकता थी। तीसरा प्रश्न ग कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुंभकार घड़ों को किस लिए बनाता है। तो किमर्थम यहाँ पे प्रश्नवाचक है, इसकी जगह जीविका हेतु, अपने जीविका चलाने के लिए, रोजगार के लिए। कुंभकारः घटान जीविका हेतु रचयति, जीविका चलाने के लिए रचता है। घ कानि चंदनस्य जिह्वा लोलुपतां वर्धन्ते स्म। कानि कौन सी चीज़ें चंदन का जिह्वा लोलुपता बढ़ाते थे, यानी उसके जीभ की लालच को बढ़ाते थे। तो यहाँ पे कानि शब्द प्रश्नवाचक है, इसकी जगह मोदकानि। अंग में नंदिन्या पाद प्रहारै कः रक्तरंजितः अभवत। नंदिनी के पाद प्रहार से, पैर के ताड़ना से कौन रक्तरंजित हुआ। रक्तरंजित बने खून से लथपथ कौन हुआ। तो चंदन जैसे ही दूध लेने के लिए गया तो नंदिनी ने पैर के प्रहार से उसको रक्तरंजित कर दिया। तो इस प्रकार से जब आपको एक पदेन उत्तर देने होंगे तब आप केवल ये शब्द लिखेंगे इन प्रश्नों की जगह में, और जब पूर्ण वाक्य में लिखने होंगे यही प्रश्न तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द हैं रेखांकित किए गए हैं, इन शब्दों को लिख देंगे तो पूर्ण वाक्य में उत्तर भी होगा। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न पूर्ण हुआ। अब आपके समक्ष दूसरा प्रश्न है। पूर्ण वाक्येन लिखत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है क मल्लिका चंदनस्य मासपर्यन्तं धेनु कथम आकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक धेनु के साथ क्या किया। किम कथम आकुरुताम। उत्तर देखिए, मल्लिका चंदन च मासपर्यन्तं दुग्धदोहनं विहाय केवलं नंदिन्या सेवाम एव आकुरुताम। पहले प्रश्न का उत्तर है मल्लिका और चंदन ने महीने भर तक मासपर्यन्तं दुग्धदोहनं विहाय, दूध दोहना छोड़ करके, विहाय छोड़कर, केवलम नंदिन्या सेवाम एव अकुरुताम, केवल नंदिनी नाम की गौ की सेवा ही की और 1 महीने तक दूध नहीं निकाला। ख प्रश्न है कालः कस्य रसम पीवति। काल किसका रस पी लेता है, यानी कि काल कौन से रस को पी लेता है, मैंने किसे समाप्त कर देता है। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य तत्रसम कालः पीवति। आदान और प्रदान, लेन और देन, और कर्तव्यस्य च कर्मणः, जो कर्म हमें समय पे करना चाहिए उस कर्म को क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, जल्दी समय पर न किए जाने पर,
उसका रस काल समाप्त कर देता है, यानी कि उसका आनंद, उस कार्य का आनंद खत्म हो जाता है, समाप्त होता है। ग घटमूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकार किं वदति। घटमूल्यम, जब घड़े का मूल्य दाम मल्लिका अपने आभूषण खोल करके देना चाह रही थी, तब कुंभकार ने क्या कहा। कुंभकार, वो कुम्हार, घट निर्माता, उसने क्या कहा। देखिए यहीं से लिखिए, प्रश्न से उठा करके, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकार वदति। किम हटा दीजिए प्रश्न में से, पूरी लाइन लिखिए। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकार वदति ना हम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम न इच्छामि, तुम्हें आभूषण से रहित करना मैं नहीं चाहूँगा। नयतु यथा भिलसितान घटान, यथा अभिलषितान, जो इच्छा करते हो, जो घड़े ले जाना चाहते हो ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेच करके ही, बिक्री करके ही घड़े का मूल्य दे देना। इस प्रकार से उस कुंभकार ने कहा। घ प्रश्न है, मल्लिकया किम दृष्टा धेनु ताड़न से वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने धेनु के ताड़न का, दूध ना देने और रक्त रंजित करने का वास्तविक कारण क्या जाना। मास पर्यंतम दोहनम ना कृतम, महीने तक दोहने का काम नहीं किया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है, गाय के थनों में अब दूध नहीं है। दुग्धहीना धेनु पीड़ाम अनुभवती, दुग्धहीन जो गौ है वो पीड़ा अनुभव करती है। दुग्धहीन है इसलिए वो पीड़ा अनुभव करती है। एतद् दृष्ट्वा मल्लिकाया धेनु ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम, यह जानकर मल्लिका को पता लगा कि गौ माता वास्तव में क्यों दूध नहीं दे रही है, उसका कारण उसको पता चला। अंग में मास पर्यंतम धेनु आदोहनस्य किम कारणम आसीत, महीने भर, 1 महीने तक गाय को न दोहने का कारण क्या था। अंतिम प्रश्न है यह दूसरे का। चंदनस्य बहुधन लोभः, चंदन का बहुधन लोभ, ज़्यादा धन कमाने की जो इच्छा है वह एव मास पर्यंतम आदोहनस्य कारणम आसीत, महीने भर न दोहने का कारण था। इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न पूर्ण हुआ। अब तीसरा प्रश्न है और इधर चौथा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो शब्द हैं उनको लेकर के प्रश्न निर्माण करना है। पहला है, मल्लिका सखीभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। मल्लिका सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ धार्मिक यात्रा पर गच्छति स्म, गई थी। मल्लिका सखीभिः सह, यहाँ पे सखी भी रेखांकित शब्द है, उसकी जगह का भी। मल्लिका किन के साथ धर्म यात्रा में गई थी, इस प्रकार से प्रश्न बनाएंगे। ख, चंदनः दुग्धदोहनं कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्। चंदन दूध दोहने के पश्चात ही प्रातराशस्य, सुबह की नाश्ता का प्रबंध किया। तो यहाँ पे प्रातराशस्य ये रेखांकित है, उसकी जगह आएगा कस्य, किसकी व्यवस्था की। ग में मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। मोदक, मोदक माने लड्डू, वो पूजा के लिए निर्मित किए गए थे, बनाए गए थे। तो मोदकानि रेखांकित है, उसकी जगह आएगा कानि, क्या रचे गए थे। घ में मल्लिका स्वपतिम चतुरतमम मन्यते। मल्लिका अपने पति को चतुरतमम, बहुत चतुर चालाक समझती है।
तो चतुर्थमम यहाँ पे रेखांकित है, कीदृशम कैसा मानती है। अंगा में नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। नंदिनी दोनों पैरों से मार करके चंदन को रक्त रंजित कर देती है। तो नंदिनी की जगह प्रश्नवाचक आएगा का। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न हुआ। चौथा प्रश्न है मंजुषाया सहायताया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा की सहायता से यहाँ पर एक जो छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, इसको भरना है। मंजुषा यहाँ पे दी गई है। गृह व्यवस्थायै उत्पादयित समर्थकः धर्मयात्राया मंगलकामनाम कल्याणकारिणः। इन शब्दों से ये नीचे दिया हुआ जो गद्य खंड है इसे भरना है। यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथं प्रति धर्मयात्राया, यहाँ पे पहले नंबर पे लिखिए धर्मयात्राया। यदा चंदन स्वपत्न्या काशी विश्वनाथं प्रति धर्मयात्राया विषय जानाति तदा स क्रोधितः न भवति। तब वो क्रोधित नहीं होता। जब वह जानता है उसकी पत्नी काशी विश्वनाथ मंदिर में धर्म यात्रा के लिए जा रही है, तब वो क्रोधित नहीं होता। यत तस्या पत्नी तम, उसकी पत्नी उसे गृह व्यवस्थाई, दूसरे नंबर पे गृह व्यवस्थाई कथयित्वा, घर की व्यवस्था ठीक रखने के लिए कहा करके सखी भी सह भ्रमणाय गच्छति, अपनी सहेलियों के साथ भ्रमण के लिए चली जाती है। अपितु तस्या यात्राया कृते, उसकी यात्रा के लिए मंगल कामना, अच्छी सोचना, शिवास्ते संतु पंथानः कहना, आपकी यात्रा मंगलमय हो ऐसा कहना, वो चंदन ऐसा करता है। यात्राया कृते मंगल कामनाम कुर्बन कथयति, मंगल कामना करते हुए कहता है। यत तब मार्गा शिवा, तुम्हारे मार्ग शिवा अर्थात कल्याणकारिणः भवन्तु, मार्ग कल्याणकारी हो, यानी तुम जिस काम के लिए जा रही हो वहाँ अवश्य सफल हो करके आओ। मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्यां न उत्पादयेत्, मार्ग में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, कोई भी समस्या तुम्हारे रास्ते पर उत्पन्न ना हो, ऐसा भी कहता है। एतेन सिद्ध्यति, इससे यह पता चलता है, सिद्ध होता है कि चंदनः नारी स्वतंत्रताया समर्थकः आसीत्, इससे यह पता चलता है कि चंदन नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। तो इस प्रकार से यह चतुर्थ प्रश्न भी पूर्ण हुआ। आपके सामने प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 घटना क्रमानुसारम लिखत, घटना क्रम के अनुसार वाक्यों को लिखिए। यहाँ पे पुस्तक में जैसी घटनाएं, कहानी में जो घटनाएं घटी हैं, इन वाक्यों को हमें उसी हिसाब से क्रम पूर्वक सजा करके लिखना है। पुस्तक में जो दिया गया है उसमें घटना के वाक्यों को आगे पीछे करके दिया गया है, यहाँ पे हम उसको क्रम पूर्वक दे रहे हैं। क्रम पूर्वक इस प्रकार से देखिए। 1 नंबर पे घ वाला वाक्य आएगा, मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, मल्लिका पूजा के लिए पहले मोदक लड्डू बनाती है। 2 में क वाला, सा सखी भी सह तीर्थ यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, वह अपनी सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। 3 में ग उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति, उमा महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है। 4 नंबर पे 6 वाला वाक्य है, चंदनः उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुं मास पर्यंतम दुग्धदोहनम न करोति। चंदन उत्सव समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए महीने भर तक दुग्ध दोहनम ना करोति, दूध नहीं निकालता है, नहीं दोहता है। 5 नंबर प्रश्न है, ज वाला है,
चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। चंदन की पत्नी तीर्थयात्रा समाप्त करके घर लौटती है। 6 नंबर में ख वाला वाक्य है, उभौ नंदिन्या सर्वविध परिचर्यां कुरुत। ये दोनों मिलकर के, चंदन और उसकी पत्नी मिलकर के दोनों नंदिनी नाम की जो गौ है उसकी सर्वविध परिचर्या, हर तरह से नंदिनी को प्रसन्न रखने के लिए उसकी सेवा करते हैं। 7 नंबर में ग वाला प्रश्न वाक्य है, उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। उत्सव दिन में, उत्सव के दिन में यदा दोग्धुम प्रयत्न करो, उत्सव जब लोग दूध लेने के लिए आए तब जब उसको दूहने के लिए प्रयास करता है, नंदिनी पादेन प्रहरति, नंदिनी पैर से उसको ताड़ित करती है, उसको पैर मार करके दूहने नहीं देती है। और अंतिम वाक्य है 8 च कार्याणि समये करणीयानि, कार्य हमें समय पर ही करनी चाहिए। इति चंदनः नंदिन्या पाद प्रहारेण अवगच्छति। नंदिनी के पैर मारने के बाद, उसको रक्त रंजित करने के बाद चंदन को पता चलता है कि हमें काम समय पे करने चाहिए। काम अगर हमने बहुत लंबे समय तक नहीं किया और एकाएक हम करने जाएंगे तो उसमें सफलता हमें नहीं मिलेगी। ये चंदन को बाद में पता चला जब गौ माता ने उसको दूध दोहने से मना कर दिया नहीं और पैर के प्रहार से उसको घायल कर दिया। इस प्रकार से ये 5वां प्रश्न पूर्ण हुआ। अब आपके सामने 6ठा प्रश्न है। 6ठा प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रतिकथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। नीचे दिए हुए जो वाक्य हैं, किसने किसके सामने कहा, किसने कहा, किसको कहा, वो लिखिए। जरा देखिए, क में धन्यवाद मातुल याम्यधुना, यामी अधुना, धन्यवाद है मातुल, मामा जी, अब मैं जा रही हूँ। उमा ने चंदनम, उमा कथयति चंदनम कथयति। ख त्रिशेटकमितं दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 30 लीटर दूध, शोभनम ठीक है, व्यवस्था हो जाएगी। चंदनः उमाम, चंदन कहता है, चंदन कथयति उमाम प्रति कथयति, उमा को कहता है। ग में मूल्यम तो दुग्धम विक्रियैव दातुं शक्यते। मूल्य तो दूध बेच कर के ही दिया जा सकता है। चंदनः कथयति देवेशम कथयति, देवेशः कुंभकारः अस्ति, स कुंभकारः, उस कुंभकार को उसने कहा। घ में पुत्री की ना हम पाप कर्म करोमि, हे पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। देवेश ने कहा, उस कुंभकार ने। मल्लिकाम कथयति, मल्लिका को कहा। ङ में देवी मयापि ज्ञातम यद अस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम। देवी मैंने भी जाना कि हमने सर्वथा अनुचित किया। चंदन ने कहा, मल्लिका को कहा। चंदनः कथयति मल्लिकाम कथयति। इस प्रकार से 6ठा प्रश्न पूरा हुआ। अब आपके सामने 7वां और अंतिम प्रश्न है। 7वां प्रश्न, पाठस्य आधारेण संधि संधि विच्छेदम वा कुरुत। पाठ के आधार पर यहाँ पे दिया हुआ है, प्रदत्त पदानाम, जो पद दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, उसका या तो संधि कीजिए या संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पे संधि वाले शब्द हैं और यहाँ संधि विच्छेद है। शिवास्ते, शिवाह ते, मनोहरः, मनः हरः, सप्ताहान्ते, सप्ताह अन्ते, नेच्छामि न इच्छामि, अत्युत्तमः, अति उत्तमः। प्रश्न 7 का आ, प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व लिखत। प्रकृति और प्रत्यय को या तो जोड़ करके या उसको अलग करके लिखिए। क में करणीय क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है। विक्रिय में वी उपसर्ग क्री धातु और ल्यप प्रत्यय है। पठितम में पठ धातु और त प्रत्यय है। ताड़यित्वा में ताड्य शब्द और त्वा प्रत्यय है। और दोग्धुम में दु धातु और तुमुन प्रत्यय है।
तो इस प्रकार से यह 7वां प्रश्न भी पूरा हो गया। आपका कक्षा 9 में विषय संस्कृतम तृतीय पाठः गोधूहनं का अभ्यास कार्यम समाप्तम। धन्यवादः।